आप सभी को सुप्रभात। मन मस्तिष्क को सेहतमंद बनाए रखने की आपकी हर संभव कोशिश को सार्थक बनाने के लिए आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। आइए आपको ले चलें उस गांव में जहां रहता था भोला। उसे अपने जीवन को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती थी। वो हरदम सोचता रहता कि उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आना चाहिए ताकि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। उसके पास खूब धन हो, नाम हो, ऐशो आराम हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ करने के बजाय वो हर समय बस सही समय का इंतज़ार करता रहता। अपनी इस आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा। मन में नेगेटिव थॉट्स भी आने लगे। अब उसे हर चीज़ में नज़र आती तो बस कमी। जब भी वो कुछ करने का मन बनाता तो उसे बस यही ख्याल आता कि शायद ये काम ठीक ढंग से ना हो पाए। अब उसे लगने लगा कि शायद वो कुछ करने लायक ही नहीं है। नतीजा ये हुआ कि उसका जीवन पहले से भी अधिक दुखमय हो गया। अब उसे समझ ही नहीं आता था कि भला वो इस परिस्थिति से निकले तो निकले कैसे। इसी बीच उसके गांव में एक साधु आए जिनका नाम काफ़ी दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जब भोला ने सुना कि साधु उनके गांव में आए हैं तो वो भी तुरंत उनसे मिलने चला गया। साधु को प्रणाम कर उसने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई और ये भी कहा कि वो अपने जीवन में बदलाव चाहता है, लेकिन उसे कोई सही रास्ता समझ नहीं आता, जिसके कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। साधु ने पूरी बात सुनी और उसे अगले दिन सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। भोला अगले दिन सुबह सुबह साधु के पास जा पहुंचा। साधु पूजा पाठ के बाद सैर के लिए बस निकलने ही वाले थे। उन्होंने भोला को साथ चलने को कहा। चलते चलते वे खेत के पास पहुंचे जिसमें लगी गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में ये फसल कैसे उगी होगी? भोला ने कहा कि पहले खेत को जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी दिया गया होगा, तभी ये फसल उगी होगी। इस तरह बातें करते दोनों आगे बढ़ गए। आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक खेत में घास ही घास थी। एक बार फिर साधु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में ये घास किसने उगाई होगी? भोला कह पड़ा, महाराज, घास भला कौन उगाता है? ये तो अपने आप उग जाती है। जब खेत में किसी और चीज़ का बीज नहीं डाला जाएगा तो घास ही उगेगी। साधु बोले, बस तुम्हारे इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल छिपा है। मानव मन एक खेत की तरह होता है। इसमें जो भी बीज डालोगे वैसी ही फसल तुम्हें मिलेगी। अगर इस पर काम करते रहोगे, इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे तो ये तुम्हें सफलता की ओर बढ़ाएगा। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय भी नष्ट करोगे तो दिमाग में नकारात्मकता की वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता को छोड़कर और सही समय की प्रतीक्षा ना करते हुए अपने वर्तमान में ही वो करें जो हमें करना है। भोला को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि मन को सही दिशा में लगाना है तो उसे सही दिशा की तरफ बढ़ाना होगा। मन के कहने पर नहीं बल्कि मन को अपने कहने पर चलाना होगा। जीवन में बदलाव लाना है तो खुद में बदलाव लाना होगा। महीनों से हम सभी कोरोना की खबरें सुनते कहीं ना कहीं कई बार अनचाहे ही नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी होने देते हैं और इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना वो मंजिल नहीं जिसे आप एक दिन में पा सकें। ये तो वो यात्रा है जिस पर हर दिन एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा। कोई शौक पालें, व्यायाम करें, अच्छा संगीत सुनें या पढ़ें अच्छा साहित्य, लेकिन दिमाग में बुरे विचारों की घास उगने ना दें। खाली ना तो खुद बैठें ना ही दिमाग को बैठने दें। डू रिमेंबर, मेंटल वेलनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।